नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज की मुद्दे की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत कल से होने वाली है और सभी दल इस सत्र को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी को देखते हुए आज शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां पर मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ विपक्ष के सवालों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से भी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। यानी कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो किरण चौधरी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। साथ ही साथ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और सभी पार्टियां इस सत्र को लेकर अपनी अपनी पूरी तैयारियों में हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत कृष्ण जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, कल से सत्र की शुरुआत होने वाली है, पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे जो सत्र की शुरुआत होने वाली है? देखिए, जो मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, इसके लिए इंडियन नेशनल लोक दल जो कि पूर्ण रूप से तैयार हैं और हमारे पूर्व में प्रतिपक्ष नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि शिरकत कर जो जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाने का कार्य करेंगे। मुख्य रूप से जैसा कि बुजुर्गों की पेंशन के बारे में, महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे। कृष्ण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। ठीक है, बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से कल से शुरुआत होने वाली है सत्र की, कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या मुद्दे होने वाले हैं? ये मैडम जी काफी मुद्दे हैं, एक मुद्दे नहीं। आजकल तो हरियाणा के अंदर मुद्दे की भरमार है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है। 9 साल के इसने अपने कार्यकाल के अंदर एक भी जनहित के अंदर अच्छा फैसला नहीं लिया। किसान दुखी, सरकारी कर्मचारी दुखी, युवा दुखी, महिला दुखी, बेरोजगारी के कारण लोग दुखी, महंगाई के कारण लोग दुखी, खराब कानून व्यवस्था आपके सामने, उसके कारण लोग दुखी। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला करके पूरी प्रदेश की जनता को लाइनों में लगा दिया, इससे भी दुखी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा भी आपके सामने आएगा। और पूरे हरियाणा के अंदर किसान जगह जगह धरना लगाए बैठे हैं, आपके सामने है। किसानों को भी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, उसका मुद्दा भी आने वाला है। अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो विधानसभा के अंदर जनहित के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाएगी। आज 3 बजे हमारे विधायकों की विधायक दल की बैठक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर चंडीगढ़ के अंदर बुलाई गई है, वहां रखी गई है और उसमें चर्चा भी होगी। चर्चा की हर मुद्दे की चर्चा होगी कि कौन कौन से मुद्दे जनहित के अंदर, भाई जनता के हित के अंदर मुद्दे उठाने हैं, जनता के लिए काम करवाने हैं। विकास का नाम का कोई चीज नहीं आपके सामने है। थोड़ी सी बारिश हुई, शहरों में पानी भर गया, गांवों में पानी भर गया, यहाँ तक कि आपने देखा बाढ़, थोड़ा सा बाढ़ आने से न पूरा हरियाणा के अंदर अम्बाला लो, कुरुक्षेत्र लो, करनाल लो, सरसा जिला लो, डवाली साइड में पूरा गांव के गांव लाखों एकड़ भूमि जो है बाढ़ के कारण वो फसल किसानों की खराब होगी। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। कई मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे आज विधानसभा में कल उठेंगे। 25 तारीख के जो विधानसभा सेशन है उसके तैयारी के लिए पूरा खाका तैयार कांग्रेस ने कर लिया है। उसी विषय के ऊपर आज हमने 3 बजे मीटिंग रखी हुई चंडीगढ़ के अंदर। ये विशेष बात है।
ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारी पूरी है सरकार को घेरने की। कृष्ण जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, यहाँ पर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कल से जो सेशन सत्र जो है कि शुरू होने जा रहा है, तो उसके अंदर पूर्ण रूप से तैयार है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो हमारे पूर्व प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, तो मुद्दों को जो है कि प्रमुखता से उठाने का कार्य करेंगे, जिसमें बुजुर्गों की जो पेंशन कटी है उसके बारे में, और महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में, नो हिंसा के बारे में, प्रॉपर्टी आईडी में आ रही समस्याओं के बारे में, जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम से जो करोड़ों रुपए की जो धांधली हुई है, किसानों को फसल बीमा के तहत क्लेम की राशि न मिलने के बारे में, बढ़ता नशा जो आज प्रदेश का चिंता का विषय है, जमीन बेचकर विदेशों के अंदर पलायन, बढ़ती बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा का गिरता स्तर और शिक्षकों के खाली पड़े पदों के बारे में, सीएट की परीक्षा में आ रही समस्याओं के बारे में, क्लर्कों के वेतनमान को 35,400 करने बारे में, नियम 171 के तहत किसानों को कर्ज मुक्त करने बारे, और बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान बारे में, हरियाणा माइनिंग मटेरियल से संबंधित मामले, बाढ़ से आमजन के जान माल को हुए नुकसान के बारे में, सरकारी स्कूलों के समायोजन के बारे में, सरकारी नौकरियों में भर्तियों के ब्यौरे बारे, भर्ती आयोग के पेपर लीक होने बारे, भर्तियां रद्द होने और दाखिले की जांच बारे में, और सरकारी कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की जो संख्या है उसके बारे में। यानी तमाम जो प्रश्न है वो हमारे विचाराधीन रहेंगे, और मानसून सत्र के अंदर उठाने का कार्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है कि वो करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि 9 साल के अंदर जो है कि लोगों को तंग करने का काम किया है, कोई काम नहीं किए हैं। आज बेरोजगार, व्यापारी, मजदूर, किसान, हर एक जन जो है कि वो दुखी है, और जो त्राही कर रहा है। और ये सरकार पोर्टल की सरकार है, घोषणा सरकार है, और ठगबंधन की सरकार है। तो ये इस प्रकार के जो है कि तमाम बातें जो है कि इस प्रदेश के अंदर है, जिससे कि आज प्रदेश का विकास जो है कि वो बढ़ते स्तर पे ना होकर के वो गिरता स्तर पर है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई किसी प्रकार के विकास नाम की कोई चीज नहीं है, और प्रदेश जो है कि वो डूबता जा रहा है, और लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज आज इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर है, और कर्ज में डूबा हुआ है। और दूसरा जो है कि महिलाएं जो है कि असुरक्षित है, महिलाओं का यौन शोषण जो है कि वो होता है, और कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। और ये सरकार जो है कि कागजों तक और ईटिंग और मीटिंग की सरकार है, और इनका कतई भी आम जनता की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, कई मुद्दे हैं, कांग्रेस की ओर से भी जैसे जिक्र किया, आप भी कई मुद्दों का जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। देखिए, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में चाहे विपक्ष की बात की जाए और चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए, सभी की तैयारियां पूरी हैं। अभी जैसे मुद्दों के बारे में मैं बात कर रही थी, तो कांग्रेस की भी तमाम मुद्दे हैं। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि कितनी तैयारी है सत्र को लेकर। देखिए, जहां तक सत्र की तैयारियों का सवाल है, तो हम लोगों ने लगातार ये कहा है कि हरियाणा विधानसभा के जितने भी सत्र अब तक हुए हैं इस सरकार के कार्यकाल में, उन सब सत्रों में इस सरकार ने प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने के लिए जितना समय प्रतिपक्ष ने मांगा उससे कहीं अधिक समय दिया विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से। और प्रतिपक्ष ने जब जो सवाल उठाए उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर, प्रजातांत्रिक अधिकार जो उनका बनता है वो दिया गया। विपक्ष ने अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें भी की, उसके लिए भी उनको समय मिला। और जब जब प्रतिपक्ष ने कोई भी सवाल उठाए हैं, वे सच्चे सवाल हुए, झूठे सवाल हुए, आड़े हुए, तिरछे हुए, हर सवाल का सरकार की ओर से सरकार के मंत्रीगण ने और मंत्री परिषद के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उत्तर दिया है। समाधान अगर उन्होंने किसी समस्या का मांगा तो हमने सदन के पटल का सदुपयोग करते हुए समाधान
सदस्यों के सामने भी और प्रदेश की जनता के सामने भी रखने का प्रयास किया है। एक बात जो अब तक के अधिकांश सत्रों में हुई है, जिसे आप कह सकते हैं नहीं होनी चाहिए, वो अगर प्रतिपक्ष अब की बार न करे तो और अच्छा और बेहतर सत्र होगा। आमतौर पर क्या होता है कि सदन में जब किसी विषय पर चर्चा शुरू होती है, प्रतिपक्ष अपनी बात कहता है और उसका जवाब जब सरकार देने लगती है, जब प्रतिपक्ष की कोई मनमानी मांग न मानी जाए तो प्रतिपक्ष सदन की कार्रवाई में खलल डालता है और हल्ला गुल्ला करने के बाद, अपनी कहने के बाद सरकार की सुनने के बजाय शोर शराबा करते हैं। और जब शोर शराबा करके भी मन नहीं भरता तो प्रतिपक्ष के लोग वो मैदान छोड़ के भी जाते हैं, सदन को छोड़कर सदन का बहिष्कार करके बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाकर फिर मीडिया के सामने तमाशा करते हैं। तो उससे आऊंगी बजरंग जी, आपके पास लौटूंगी जी। एक सेकंड। सदन का बहुमूल्य समय ऐसी जो उनकी टैक्टिक्स हैं उनके कारण बर्बाद होता है। वो समय बहुत कीमती होता है, उस पर प्रदेश के एक्सचेकर का, प्रदेश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा होता है। तो मैं तो प्रतिपक्ष के प्रवक्ता यहाँ हैं, इनमें से मेरी तरह कोई विधायक तो नहीं है, तो हम तो बाहर हैं सदन से, लेकिन अपने नेताओं से जरूर ये बात करें हरियाणा के लोगों की तरफ से कि आवाज उठाएं, खूब शोर मचाएं, खूब सवाल पूछें, लेकिन सुने भी। सवाल करने का तब फायदा होता है जब आप जवाब सुनते हैं। चर्चा वही होती है जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, सदन के नियमों का अनुपालन करते हुए आप अपनी बात कहें और सत्ता पक्ष और सरकार जब प्रत्युत्तर देने लगे तो मैदान छोड़कर न भागें, बायकाट न करें, पलायन न करें, क्योंकि पलायन कायरता दर्शाता है, पलायन नासमझी भी है और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग भी है, उसको बर्बाद करने की गतिविधि या कार्रवाई भी है। इससे बचेंगे तो सदन बढ़िया चलेगा और मानसून सत्र सदुपयोगी होगा हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि सरकार, उसका एग्जिस्टेंस वो लोगों के लिए है। सरकार लोगों की चुनी हुई है, जनता की चुनी हुई है, विपक्षी भी जनता के चुने हुए हैं, जनता के पैसे से उनको वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं। तो सबकी सारी गतिविधियों का सीधा लाभ या सीधा मकसद, सीधा लक्ष्य वो जनता का लाभ होना चाहिए। उस लिहाज से काम करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। जी ठीक है बजरंग जी, देखिए आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, बिल्कुल जायज बात है, आपको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जो सत्र बुलाया जाता है, सत्र का मकसद होता है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं सरकार से जवाब मांगा जाता है। अब ऐसे में हंगामेदार सत्र होना, वॉकआउट करना, ये चीज सही नहीं है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र जी की बात की, हर बार सवाल पूछे जाते हैं और हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया जाता है, जवाब नहीं लिया जाता है। ऐसे में नुकसान किसका है? आपका है, जनता का है? ये तो मुद्दे भटकाने वाली बात हो गई ना। सरकार के पास कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। सरकार ने कुछ काम 9 साल में कुछ किया ही नहीं। जहां तक आपने मुद्दे बताने की, मैंने पहले ही मुद्दे बताए हैं, इतने मुद्दे हैं। इन्होंने जिंदा बुजुर्ग जो लोग थे उनकी पेंशन काट दी, 8 लाख से ज्यादा लोगों के बीपीएल, गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड काट के उनको मुंह का निवास छीनने काम किया है। मैंने बताया प्रॉपर्टी आईडी के करोड़ों में घोटाला किया। कौन सा ऐसा है काम देख लो आप, शराब घोटाला देख लो, खनन घोटाला देख लो, धान घोटाला देख लो, सब किसी के अंदर इन्होंने आज तक जवाब दिया क्या? एसआईटी बना दी, एसआईटी बनाकर उसको पेंडिंग छोड़ दिया। आज तक आप बता दीजिए किसी के ऊपर कार्रवाई आज तक हुई है क्या? ये तो कहते हैं। हिंदू के अंदर जो कांड हुआ आपके सामने, हिंदू का मुद्दा उठेगा वहां पे, लोगों का कोई जवाब ही नहीं है। जब पता लग गया था हिंदू के अंदर में दंगे होने की आशंका है, उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई, ना कंट्रोल किया गया। खुलेआम भड़काऊ भाषण वहां किए गए, खुलेआम वीडियो गायब हो रही है, खुलेआम एक व्यक्ति कह रहा है कि तार दमाद आ रहा है, भाई उसका स्वागत करो। आप बताइए, ऐसे तो वहां पे एक व्यक्ति जिसके खिलाफ राजस्थान के अंदर हत्या का मुकदमा दर्ज है, हरियाणा में मुकदमा दर्ज है, आज तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। राजस्थान की पुलिस जब उसको पकड़ने के लिए आती है, उसको पकड़वाने की बजाय
हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करती है। क्योंकि क्या जवाब देंगे विधानसभा में, इनके पास जवाब नहीं है। जानबूझकर ये गोलमोल करके नेम कर देते हैं। स्पीकर नेम है जी, अब इसकी चौटाला बोल रहा था, बोलने नहीं दिया, नेम बाहर निकाल दिया। ये बात होती है। अरे को विपक्ष का देते हैं, विपक्ष के विधायक है, उनको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। चलिए ठीक है, कृष्ण जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्ण जी देखिए, जिस तरह से सदन बुलाया जाता है चर्चा के लिए, ऐसे में सवाल पूछना काम है आपका, लेकिन वॉकआउट करना ये सही नहीं है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? दीपिका जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम इन लोगों ने किए नहीं है, जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है कि वो सेशन में होते हैं और काम इन लोगों ने करना नहीं है। पलायन शब्द जो है कि यहाँ पर हमारे भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि पलायन कायर लोग करते हैं। मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, आज हमारा युवा जो है कि जमीन बेच करके वो विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है, तो बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे है। दूसरा जो है कि गरीबों के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है। बीपीएल कार्ड जो है कि 9 लाख बीपीएल कार्ड काटने का काम जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रति माह जो है कि ये बीपीएल कार्ड काटने का काम करते हैं ताकि गरीब तंग हो, और तंग होकर के जो है कि वो रोटी तक ही सीमित रहे और कोई बात ना सोचे वो। दूसरा जो है कि आयुष्मान कार्ड जो है कि इन्होंने कैसा आयुष्मान कार्ड जो है लोगों के हाथ के अंदर पकड़ाया है, जिसके जरिए जो है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसको मजबूत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर कोई साथी वहां पर दाखिल होने के लिए जाता है, मनमाने ढंग से जो है कि पैसा वसूल करने का काम वो सरकार से होता है और प्रॉपर इलाज जो है कि वहां पर नहीं किया जाता। तो ये तमाम बातें जो है कि वो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। और जो सत्र जो बुलाया जाता है, तो सत्र के अंदर जो है कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जो है कि वो सामने लेकर के आते हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि यहाँ पर जो इनके सरकारी कार्यालय हैं, तो वहां पर बेरोजगार युवाओं का कितना पंजीकरण है, तो उसको जो है कि ये लोग आउट करें। आप कौशल विकास योजना के तहत जो है कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है और किन लोगों को रोजगार दिया है, तो उसको भी सार्वजनिक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। क्योंकि इस धांधली के अंदर जो है कि इन लोगों ने जो है कि बड़ा मोटा पैसा ऐंठने का काम ये लोग करे, क्योंकि बड़ा पैमाने पे यहाँ पर जो कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ, ये फर्जी घोटाला है, शराब घोटाला है, धान घोटाला है, और मुख्य रूप से जो गरीबों का राशन है, तो गरीबों के राशन के अंदर धांधलीबाजी है। और ये कभी जो है कि आटा देने काम करते, कभी किसी का तेल काट लेते, कभी किसी की चीनी काट लेते, कभी किसी की गेहूं काट लेते, कभी किसी का आटा काट लेते हैं। तो ये धांधलेबाजी गरीबों को तंग करने की है और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आप कह रहे हैं कि भी पलायन ना करना, वॉकआउट ना करना। जब आप लोगों का रवैया जो है सही तरीके से ना सुनना होगा तो विपक्ष क्या करेगा? आप ये बताइए, जब आप बात को मानते नहीं हैं, जनहित से जुड़ी हुई जो बातें आपको प्रॉपर जवाब नहीं आता है और आप जवाब ना दे करके, उससे संबंधित मंत्री जवाब ना दे करके और हरियाणा का मुख्यमंत्री जवाब ना दे करके आपका जो है कि स्पीकर जो है कि उसका जवाब देता है, तो फिर क्या किया जाएगा? चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो आपका सवाल था वही सवाल मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं से किया कि आप लोग बिना बात सुने वॉकआउट करते हैं। उनका कहना यह था कि हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और जब सरकार के पास जवाब नहीं होता है, जो मंत्री है संबंधित वो जवाब नहीं देता है, स्पीकर जवाब देता है, इसलिए हमें वॉकआउट करना पड़ता है। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करूंगा। बजरंग जी कहते हैं कि सरकार के पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास नू का जवाब नहीं है, इनके पास उसका जवाब नहीं है। अरे भाई, अगर आपको ये लगता है कि सरकार के पास जवाब ही नहीं है और आप इस बात पर बिल्कुल आपका अपने ऊपर विश्वास दृढ़ हो गया है, तो बजरंग जी सवाल काहे पूछते हो? सरकार को अपना काम करने दो। सवाल पूछा है बजरंग भाई, तो सदन में उत्तर सुनने की हिम्मत करिए। अपने विधायकों से कहिए, अपने दल के नेता से कहिए कि जब सरकार एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां हाजिर है, मंत्री मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, तो मैदान छोड़कर न भागें। ये मैदान छोड़कर केवल हरियाणा विधानसभा में नहीं भागते,
ये संसद में भी ऐसा ही करते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोला, और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो थोड़ी देर उनको सुना, इनकी धज्जियां उड़ाने लगे, तो ये मैदान छोड़ करके सदन खाली करके चले गए। सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। मैं फिर दोहराऊंगा और मैं ये कृष्ण कुटेल जी को भी कहूंगा कि ऐसा झूठ न फैलाएं कि सरकार के मंत्री जवाब नहीं देते। एक एक प्रश्न जिसका उत्तर जिसको देना होता है, जिसके द्वारा उत्तर दिया जाना बनता है, सदन में उसका उत्तर दिया जाता है। ये तो आपको हजम नहीं हो रहा होता, आपसे सच्चाई सहन नहीं हो रही होती तो आप सदन छोड़ करके चला जाते हैं या हल्ला करते हैं। सदन में सवाल पूछा जाएगा, सदन में उत्तर मिलेगा, पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। अब एक ये हल्ला करते हैं, बजरंग जी ने भी किया कि पेंशन कार्ड दी बुजुर्गों की। इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 5 लाख हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी पोर्टल ने। सच्चाई ये है कि सरकार ने पेंशन की जब समीक्षा की, पेंशन में जो इनके कार्यकाल में जो गड़बड़ झाले होते थे उनका एनालिसिस किया, चीजें ऑनलाइन हो गई, पोर्टल बन गया, तो उस सारी प्रक्रिया में कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में 21,000 के लगभग ऐसे लोगों की पेंशन कटी। दोबारा दोहरा रहा हूं, लगभग 21,000 ऐसे लोगों की पेंशन कटी जो वास्तव में पात्र नहीं थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के परिवार में कोई पक्की नौकरी सरकारी लग गई, आमदनी बढ़ गई, तो आमदनी का क्राइटेरिया संक्षेप समय की कमी है, इसलिए संक्षेप में जी मैंने इनको सुना है ना, तो उत्तर सुनिए जी। 21,000 लोगों की पेंशन कटती है और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि 5 लाख लोगों की पेंशन कट गई। मैं इनको चुनौती दे रहा हूं, ये सदन में आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी सदन में साबित करें कि 5 लाख लोगों की पेंशन कटी है। तो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके ये सत्ता के करीब जाना चाहते हैं, जो उनका सपना साकार नहीं होगा। अब नूह की बात कर लेते हैं संक्षेप में। नूह में इनको बिट्टू बजरंगी का वीडियो अच्छे से याद है, वो इनको याद है, उसने कह दिया कि तुम्हारा दामाद आ रहा है। अरे मामन खान नहीं सुना जो ये कह रहा था मेवात में आओगे तो प्याज सा फोड़ देंगे? किस तरह की आपके अपने विधायक ने हिंसा भड़काने वाली बातें की और वहां के एक संप्रदाय के लोगों ने हजारों की संख्या में। वीरेंद्र जी, समय का अभाव है, इसलिए मैं सबसे फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। जी बजरंग जी, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। मैडम जी, जहाँ नूह हिस्सा की बात की है आपके सामने है, इनके कई नेताओं ने वहाँ दंगे भड़काने का काम किया। और यहाँ तक कि जहाँ मैं पूछता हूँ सामाजिक धार्मिक यात्रा निकलती है, हथियार लेके जाते हैं क्या, तलवारें लेके जाते हैं क्या? कौन सी ऐसी सामाजिक धार्मिक यात्रा हो गई जहाँ आप तलवार लेके जाओगे, हथियार लेके जाओगे? ये प्री प्लानिंग का, चलिए वो तो जांच का विषय है बजरंग जी, उस पर जांच हो रही है, सच्चाई सामने निकल कर आएगी, किसने हिंसा भड़काई है किसने नहीं। ठीक है कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, 30 सेकंड का समय है। भारतीय जनता पार्टी का काम जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे भड़का करके जो की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेना है। दूसरा, वीरेंद्र सिंह से मेरा एक और फिर सवाल है कि जब इनकी जो सरकार नहीं थी और ये लोग विपक्ष में बैठते थे, ये लोग पलायन करते थे, तब पलायन और कायरता कहाँ गई थी इन लोगों की? और जब ये गले के अंदर जो है कि महंगाई के मामले के अंदर जो है कि सब्जी डाल करके इनकी स्मृति ईरानी जो है कि वो प्रदर्शन करती थी, गैस सिलेंडर सिर के ऊपर रख करके प्रदर्शन करती थी, जब ये लोग कहाँ गए थे? तो आज इनको जो है कि विपक्ष जब जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाने का काम करता है तो इनको जो है कि बौखलाहट नजर आती है कि विपक्ष के अंदर जो है कि बौखलाहट है, विपक्ष जो है कि सही तरीके से जो है कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे। समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आज जो शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी विधायक दल की बैठक बुलाकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए आज के इस मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।